जरा सोचिए, आपने रात को एक ख्वाब देखा। हर चेहरा, हर आवाज, हर लम्हा इतना रियल था जैसे असल जिंदगी आपके सामने चल रही हो। आप हंसे, आप रोए, आपने दोस्ती की, इवन आपने दर्द महसूस किया और फिर अचानक आंख खुल गई। एक पल में सब कुछ गायब। लेकिन सवाल ये है, ख्वाब कभी कभार असल जिंदगी से ज्यादा रियल क्यों लगते हैं? आए सवाल का जवाब जानने के लिए ख्वाबों की हिस्ट्री के बारे में कुछ जानते हैं कि कैसे इजिप्शियंस, ग्रीक और डिफरेंट फिलोसफर ख्वाबों के बारे में क्या सोचते थे। ख्वाबों का सफर इंसानियत की तारीख के शुरू से चला आ रहा है। मिस्री यानी इजिप्शियंस के नजदीक ख्वाब सिर्फ नींद का हिस्सा नहीं बल्कि गॉड्स मैसेज समझा जाता था। वहाँ के बादशाह यानी फिरौनों के लिए ख्वाब एक डिवाइन गाइडेंस होता था, यानी खुदा की तरफ से गाइडेंस। उनके लिए हर ख्वाब एक वार्निंग या एक निशानी होती थी जो उनके फैसले बदल सकती थी। यूनान यानी ग्रीक के मशहूर फिलोसोफर जैसे एरिस्टोटल और प्लेटो ख्वाबों को ऑल्टरनेटिव रियलिटी के तौर पर देखते थे। एरिस्टोटल कहता है कि ख्वाब हमारे दिमाग की वो तस्वीर है जो असल दुनिया से अलग चल रही होती है। नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स और एबो रीजनल कल्चर्स ख्वाब को एक रूहानी सफर समझते थे, एक ऐसी दुनिया जहां इंसान अपने एंसेस्टर्स और रूहानी कुव्वतों से कनेक्ट करता है। लेकिन एक बात सब में कॉमन थी, ख्वाब और हकीकत का फर्क उतना साफ नहीं जितना हम आज सोचते हैं। हर सिविलाइजेशन के लिए ख्वाब असल जिंदगी का एक गहरा हिस्सा था, न कि सिर्फ इमेजिनेशन। आज की साइंस कहती है कि ख्वाब सिर्फ एक बायोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस है, लेकिन सवाल अब भी वही है, वो इतने रियल क्यों लगते हैं? चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। नींद के कुछ मिनट्स बाद हमारा दिमाग एक खास स्टेज में चला जाता है जिसे कहते हैं REM स्लीप यानी रैपिड आई मूवमेंट। इस वक्त आंखों के पर्दे के पीछे हमारी आंखें बहुत तेजी से हिल रही होती हैं, इसे ही कहते हैं रैपिड आई मूवमेंट। रिसर्च कहती है REM स्लीप के दौरान ब्रेन एक्टिविटी उतनी ही तेज होती है जितनी जागते हुए। मतलब दिमाग सिर्फ सो नहीं रहा होता, वो एक नई दुनिया डिजाइन कर रहा होता है। दिन के वक्त हमारा ब्रेन एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करता है। वो डिसाइड करता है कौन सी चीज हम महसूस करेंगे और कौन सी इग्नोर करनी है। लेकिन नींद में ये गार्ड सो जाता है। हर तस्वीर, हर साउंड, हर इमोशन बिना किसी रुकावट के सीधा हमारे दिमाग में घुस जाता है। इसी वजह से एक सिंपल सीन भी जैसे किसी का मुस्कुराना, किसी का आवाज देना, किसी का गुस्सा करना असल जिंदगी से 10 गुना ज्यादा रियल लगता है। नाजरीन, इसको ऐसे समझे कि आपने एक VR हेडसेट पहना है जो आपको एक और दुनिया में ले जाता है, लेकिन आपका दिमाग VR हेडसेट से भी ज्यादा पावरफुल है। कुछ न्यूरो साइंटिस्ट कहते हैं कि ख्वाब असल में हाइपर रियलिटी है। मतलब हमारी आंखें तो बंद हैं लेकिन दिमाग एक ऐसी दुनिया क्रिएट करता है जिसे हम महसूस करते हैं, सुनते हैं, देखते हैं और हमारा जिस्म उस पर असल जिंदगी की तरह रिएक्ट करता है। सोचे एक ख्वाब जिसमें आप दरिया में डूब रहे हो, आपको पानी का बोझ महसूस होता है, आपकी सांस रुकती है, आपका दिल जोर से धड़कता है, पसीना निकलता है। हकीकत में तो आप सिर्फ अपने बिस्तर पर लेटे हो, लेकिन आपका दिमाग उस मोमेंट को असल समझकर आपकी बॉडी को सिग्नल भेज रहा होता है। और इसीलिए जब ख्वाब खत्म होता है और आप जागते हो, आपकी हार्ट बीट वैसे ही तेज होती है जैसे असल में डूबने पर होती। यही वजह है कि ख्वाब असल जिंदगी से ज्यादा रियल लगते हैं, क्योंकि आपका दिमाग उन्हें असल ही ट्रीट करता है। साइंस के बाद अगर हम साइकोलॉजी और फिलोसफी की तरफ देखें तो कहानी और भी गहरी हो जाती है। सिगमंड फ्रेड, जिसे फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी कहा जाता है, कहता है ख्वाब हमारे दबाए हुए जज्बात और डिजायर्स का नतीजा है। जो बातें हम दिन के वक्त छुपाते हैं वो रात को ख्वाबों के जरिए सामने आती हैं। कार्ल जंग, जो कि सिगमंड फ्रेड का ही स्टूडेंट था, कहता है ख्वाब सिर्फ हमारी जिंदगी का नतीजा नहीं होते बल्कि कुछ ऐसे सिंबल्स होते हैं जो हर इंसान के अंदर पाए जाते हैं। यानी साइकोलॉजी कहती है अगर आप एक लम्हा महसूस करते हो, चाहे वो खुशी हो, गम हो या प्यार हो, तो उस लम्हे की रियलनेस ऑलरेडी वेरीफाई हो गई। मतलब असल या ख्वाब का फर्क इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना आपका एक्सपीरियंस इम्पोर्टेंट होता है। और यहीं से एक और फैसिनेटिंग पॉइंट आता है, अगर आपकी रूह और दिमाग ने कुछ महसूस किया तो वो अपने वक्त में असल ही था, चाहे वो ख्वाब हो या रियलिटी। चलिए अब कुछ अजीब और फैसिनेटिंग केसेस देखते हैं जो असल और ख्वाब के दरमियान की लाइन को और ब्लर कर देता है। लूसिड ड्रीमिंग, इसमें इंसान को खुद का एहसास होता है कि वो ख्वाब देख रहा है और वो कंट्रोल भी ले सकता है। मतलब आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको क्या करना है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे अपनी कहानी खुद लिखना। ये ख्वाब को असल से भी ज्यादा पावरफुल बनाता है। बहुत से लोगों ने रिपोर्ट किया कि उन्होंने ख्वाब में सालों तक जिंदगी गुजारी, एक फैमिली बनाई, काम किया, सफर किया और फिर आंख खुलते ही सब कुछ एक सेकंड में खत्म हो गया। आपकी मेमोरी में वो साल असल लगते हैं, लेकिन असल दुनिया में सिर्फ चंद मिनट गुजरे होते हैं। कुछ रेयर केसेस में 2
लोगों ने एक ही रात में एक जैसे ख्वाब देखे। साइंस अभी तक इसका जवाब नहीं दे पाई कि ये कोइंसिडेंस था या कुछ और गहरी कनेक्शन। ये एग्जांपल्स दिखाती हैं कि ख्वाब असल और रियलिटी के दरमियान की बाउंड्री को तोड़ देते हैं। तो नाजरीन, आखिर जवाब क्या है? साइंस कहती है ख्वाब असल जिंदगी से रियल इसलिए लगते हैं क्योंकि ब्रेन उन्हें बिना फिल्टर के बनाता है। दिमाग इमोशंस को इम्प्लीफाई करता है और एक हाइपर रियल वर्ल्ड क्रिएट करता है। मतलब ख्वाब असल में एक और दुनिया है जो हमारे ब्रेन के अंदर चल रही होती है, असल दुनिया से भी ज्यादा इंटेंस और इंटरेस्टिंग, बिल्कुल एक मूवी जैसा। फिलॉसफी कहती है असल और ख्वाब का फर्क उतना मैटर ही नहीं करता, क्योंकि जो भी आप महसूस करते हो वो आपकी असल रियलिटी है। अगर आपको ख्वाब में दर्द हुआ या खुशी मिली तो वो उस मोमेंट में असल ही था। कुछ लोगों का मानना है कि हम अभी भी एक ख्वाब में जी रहे हैं, तो इसमें आखिर सच्चाई कितनी है? तो जवाब है शायद नहीं, लेकिन अगर होता भी तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि चाहे ये दुनिया एक ख्वाब हो या असल, हमारी रूह ने जो महसूस किया है वही हमारी असल रियलिटी है। और शायद इसीलिए ख्वाब असल जिंदगी से ज्यादा रियल लगते हैं। तो अगली दफा जब आपकी आंखें बंद हो और आप एक नए ख्वाब में चले जाओ, हो सकता है उस वक्त आप अपनी जिंदगी का सबसे रियल लम्हा महसूस कर रहे हो। नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और कमेंट्स में अपने ख्वाबों का एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसी ही मिस्ट्रीज और लेके आएं तो वर्ल्ड अंडर कवर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हो सकता है अगला राज शायद आपकी जिंदगी का नजरिया ही बदल दे।